नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK शर्मा 2.0 पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे NTPC, रेलवे, SSC, नेवी, MR, एयरफोर्स, इन सब के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शाह बेखबर के नाम से किस मुग़ल शासक को जाना जाता था? शाह बेखबर के नाम से किस मुग़ल शासक को जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इन क्वेश्चनों का मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको यहीं इस वीडियो में याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला बोला? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद शाह। ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के काल में दिल्ली पर हमला बोला। अगला क्वेश्चन है, रंगीला नाम से किस शासक को जाना जाता है? दोस्तों, रंगीला नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया? तो ये नादिर शाह लूट कर ले गया था। नादिर शाह कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भारत से लूट कर ले गया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो इसमें मराठों की हार हुई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये इसका आंसर होगा बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच। बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वितीय ने 1833 ईस्वी में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए किसे इंग्लैंड भेजा था? तो राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफ़र और उसकी बेगम जिन्नत महल को कैदी बनाकर किस जेल में रखा गया था? तो ये वर्मा के रंगून स्थित मांडले जेल में। बहादुर शाह जफ़र की मौत इसी जेल में हुई और बहादुर शाह जफ़र की मौत भी इसी जेल में हुई। कौन सी में? वर्मा के रंगून स्थित मांडले जेल में। और जफ़र का मकबरा भी इसी जेल में बना हुआ है, रंगून में स्थित है। जफ़र का मकबरा रंगून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुग़ल काल में सबसे प्रचलन वाला सिक्का कौन सा था? मुग़ल काल में सबसे प्रचलन वाला सिक्का इलाई था, जिसे इलाई सोने के सिक्के को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मुग़ल काल के समय किस प्रमुख चित्र को अब्दुल सम्मद की देखरेख में पूरा किया गया? तो यह था हज़्मनामा। मुग़ल काल के समय किस प्रमुख चित्र को अब्दुल सम्मद की देखरेख में पूरा किया गया था? तो यह था हज़्मनामा। अंग्रेज़ों के समय किसने 31 सालों तक दीवान पद पर काम किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा असद खान। अगला क्वेश्चन है, मुग़ल काल
में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विचारत कहा जाता था। दोस्तों, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस चित्रकार को जहांगीर ने ईरान के शासक शाह तहमास्प का चित्र बनाने के लिए भेजा? तो इसका आंसर होगा बिशनदास। पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे। इसका आंसर होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे झांसी की रानी के गुरु भी थे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रंगून जेल। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून जेल में हुई थी और वहीं पर इनका मकबरा भी बना हुआ है। तो ये थे 20 क्वेश्चन। दोस्तों, मैं इनका आपको रिवीजन करवा देता हूँ जिससे कि ये यहीं आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। शाह बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था? बहादुर शाह को। अगला क्वेश्चन है, ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने किसके शासनकाल में दिल्ली पर हमला बोला? मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, रंगीला नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया था? तो इसका आंसर होगा नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच। और दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ यह आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? मराठों की। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई? मराठों की। बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में। इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। अकबर द्वितीय ने 1833 ईस्वी में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए किसे इंग्लैंड भेजा? राजा राममोहन राय को। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर के नाम से भी जाना जाता था। बहादुर शाह जफर और उसकी बेगम जीनत महल को कैदी बनाकर किस जेल में रखा गया? वर्मा के रंगून स्थित मांडले जेल में, जहां पर जफर की मौत हुई तथा जफर का मकबरा भी रंगून में स्थित है, जहां पर जफर का मकबरा भी रंगून में स्थित है। मुगल काल में सबसे प्रचलन वाला सिक्का कौन सा था? इलाही था, जिसे सोने का सिक्का कहा जाता था, जो सोने का बना होता था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। मुगल काल के समय किस प्रमुख चित्र को अब्दुल समद की देखरेख में पूरा किया गया था? तो ये है हज़्मनामा। औरंगजेब के समय किसने 31 सालों तक दीवान पद पर काम किया? असद खान। मुगल काल के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? विजारत। अगला क्वेश्चन है, किस चित्रकार को जहांगीर ने ईरान के शासक शाह तहमास्प का चित्र बनाने के लिए भेजा? बिशनदास को। पलासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे का साथ था और तात्या टोपे झांसी की रानी के गुरु भी थे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी रंगून में, जिनको रंगून जेल में रखा गया था। उसके बाद उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थे 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए।